जय श्री राम दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में। मैं आज की श्लोक में कुछ नया बताऊंगी, जो आप लोग बहुत ध्यान से सुनिए और बताइए मुझे कमेंट्स करके मैंने सही बताया कि नहीं बताया। और इस वीडियो में आप लोग पहले ही जान चुके हैं कि मेघदूत यक्ष जो है मेघों से अपनी पत्नी के पास संदेशा भिजवाता है, और वो किस प्रकार यात्रा करता है, रास्ते में उसे कौन कौन मिलता है, किससे किससे उसको मिलना है, ये सब यक्ष उसको बताता है। और अंत में अभी वो आम्रकूट पर्वत पे पहुंचता है, और आम्रकूट पर्वत में वो किस प्रकार उसका संयोग होता है, इसका मानवीकरण यानी सजीव चित्रण कवि किस प्रकार करता है, मैं आज की श्लोक में बताऊंगी। और ध्यानपूर्वक आप सुनिए और मैं इसका व्याख्या करती हूँ। छत्रोपान्ता परिणत फल गोतभी कानन नम्रे त्वया आरूढ़े शिखरमचला स्निग्धवेणी सवर्णे नूनम यासति अमर मिथुन प्रेक्षणीयां अवस्थां मध्ये श्यामा स्तनीव भुआ शेष विस्तार पांडु। अब मेघ जो है तो आम्रकूट पर्वत पे पहुंच चुका है, और वो आम्रकूट पर्वत कैसा, उसके चारों तरफ आम के वृक्ष लगे हुए जिसमें पीले रंग के आम लगे हुए हैं सब में, और वो आम चमक रहे हैं। तो वो वृक्ष कैसा है, चारों तरफ वो पके हुए आमों से, चमकते हुए आमों से सुशोभित है। अब वो जो काले मेघ आते हैं, वो उसकी ऊंचाई चिकनी चोटी जो होती है, ऊपर की चोटी है, उसमें वो छाए हुए हैं मेघ। काले बादल यानी काले मेघ होते हैं, वो काले पानी से भरे हुए हैं, तो वो उसमें छाए हुए हैं। और वो ऐसा प्रतीत होते हैं कि पृथ्वी मानो एक नायिका है, और वो चमकते हुए आमों से लदा हुआ आम्रकूट अग्रभाग में मेघों के लिए पृथ्वी के स्तन की तरह प्रतीत होता है। मतलब पृथ्वी को एक कवि ने नायिका मान लिया है। और जिस प्रकार स्तन अग्रभाग से काला और पीछे के भाग से गौर वर्ण होता है, उसी प्रकार कवि ने यहाँ कल्पना की है कि इस प्रकार वो प्रतीत होता है। और ऐसा दृश्य आसमान में जो देवों के जोड़े हैं, जैसे आपको पहले मैंने बता दिया था, गंधर्व किन्नर यक्ष ये सब जो हैं, इनकी ये जोड़े सहित उनको अवश्य देखेंगे इस रूप में। मतलब कवि कहता है कि वो लोग इसकी उत्प्रेक्षा नहीं करेंगे, अवश्य इसी रूप में इसको देखेंगे। तो मैं आगे का श्लोक पढ़ती हूँ और आगे बताती हूँ। स्थित्वा तस्मिन् वंचर वधू भुक्ते कुंजे मुहूर्तम तोयोत्सर्गद्रुतगति तत्परं वर्तं तीर्णा रेवा द्रक्ष्यसि उपल विस्मे विंध्यपादे विशीर्णां भक्तिच्छेदरीव विरचितां भूतिमंगे गजस्य। और उस ऐसे आम्रकूट पर्वत पे आप थोड़ा रुक जाना और वहाँ बारिश करना, और बारिश करने के बाद आप वहाँ तेजी से निकलना। अब वो बारिश करने के लिए बोल रहा है, फिर तेजी से निकलने के लिए, ऐसा इसलिए कि जब मेघों में बरसात का पानी होता है, बरसने वाला पानी होता है, तो वजन होते हैं यानी कि ठहरे हुए होते हैं, तो वहाँ वर्षा करेंगे ठहर के। और जैसे वो खाली होते हैं तो वो हल्के हो जाते हैं और वो तेजी से उड़ जाएंगे। तो आप वहाँ थोड़ा ठहरना, बरसात करना, और आप आगे तेजी से उड़ना। और आपको ऐसा मतलब वहाँ पर आगे चल के विंध्याचल पर्वत में मिलेगा, जहाँ पर वो वनों में रहने वाली स्त्रियाँ घूमती हुई नजर आएंगी आपको। आप उनको देखोगे, और वो स्त्रियाँ ऐसी स्त्रियाँ जो पत्तों के बने यानी कि घास फूस के बने झोपड़ों में उसमें अपने पति के साथ रहती हैं, उनको आप देखोगे। और विंध्याचल पर्वत से वो वहाँ पर जो रेवा नदी यानी कि नर्मदा नदी निकलती है, उसमें से आप वहाँ पर थोड़ा जल लेना यानी कि। और वो रेवा नदी विंध्याचल पर्वत में, जो विंध्याचल पर्वत है उसमें ऊबड़ खाबड़ पर्वत हैं, पत्थर पड़े हैं, सब ऊबड़ खाबड़ हैं। तो वो विंध्याचल पर्वत से जो रेवा नदी यानी नर्मदा नदी जो निकलती है, वो ऐसा प्रतीत होती है जैसे कि कोई हाथी हो, और उसमें जो हाथी के शरीर में, मस्तक में आपने देखा महावत चित्रकारी करे रहता है, उसको सजाए रहता है। वो रेवा नदी जो नर्मदा नदी है,
वो विंध्याचल पर्वत में ऐसे ही प्रतीत हो रही है जैसे किसी हाथी में कोई चित्रकारी कर दिया हो, लाइनिंग से करते हो चित्रकारी। आपने देखा होगा कि जब वो कोई कार्यक्रम होता है वो तो हाथी में सूंड में और उसके शरीर में कुछ महावत लोग उसका चित्रकारी कर देते हैं। और जो रेवा नदी नर्मदा नदी है वो कई मतलब सिराओं में बटी हुई है, कई चोटियों में बंधी हुई है, मतलब उसके कई धाराएं हैं, एक धारा में नहीं बह रही, इसलिए वैसा प्रतीत हो रही है। आप वहाँ थोड़ा विश्राम करना, ऐसी स्त्रियों को देखना और फिर आप आगे को बढ़ना। और आगे और श्लोक में इस तरह के कई श्लोक आएंगे जो मानवीकरण है, बिल्कुल प्रकृति को सजीव चित्रण किया गया है, बिल्कुल नारी या पुरुष या किसी जानवर या से जोड़ के बनाया गया है। ऐसे ही आगे श्लोक आएंगे। इस तरह के श्लोक देखने और सुनने के लिए आप लोग बने रहिए मेरे साथ। और अब आप मेरे क्यूआर कोड से भी स्कैन करके आप मेरे वीडियो तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, बाय बाय।